Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है जब भारत की तरुणाई अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की जायज मांग कर रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। मैं देश के इन युवाओं को, इन सभी कमेरा वर्ग के लोगों को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमने ये सोचकर तलवार उठा ली, बढ़कर जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। सभापति जी, यहाँ आने से पहले नई संसद के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन अंदर घुसते ही कदम ठिठक गए जब फर्श पर हमने मोर पंख की प्रतिकृति देखी। हमारे हिंदू धर्म में ये पवित्र मोर पंख माना गया है जो ऊर्जा देता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर इसको मान देने का काम किया था। अपने सदन की आलोचना नहीं जी, ये जो सदन या परिसर है पार्लियामेंट का, ये स्पीकर के डोमेन में है। आप जो मिले वो सुझाव दे देंगे। ये कहीं ना कहीं इसको हटाना चाहिए, इसलिए मैं इसको हटाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, आपने मुझे बीच में टोक दिया। सभापति जी, अब आपने, चूंकि मैं सरकार पर ज्यादा हमलावर था इसलिए शायद आप मुझे टोक रहे थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मार्फत ये दावा करे कि उसकी बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन देश हकीकत जानता है कैसे ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। यहाँ दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियां मुझे बरबस याद आ रही हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अंत में मैं नैमिषारण्य की पवित्र पुण्य भूमि, छोटी काशी गोला की पवित्र पुण्य भूमि, महाराजा छीतापासी की पवित्र पुण्य भूमि की नमन करते हुए आदरणीय नेताजी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। देश के युवा, देश के बेरोजगार, देश के किसान, देश के कर्मचारी, देश के पेंशन धारक सड़कों पर हैं। ऐसे में अमृतकाल की बात करना बेमानी है। वित्त मंत्री जी, संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे आनंद भदौरिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में अपनी बात रखी। इस पर उन्होंने किसान, महंगाई, युवा, बेरोजगारी, पेंशन के मुद्दे पर सरकार पर अपना सियासी तीर चलाया। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री जी अपने बजट में कहती हैं कि अमृतकाल है, विकसित भारत है, लेकिन जहां देश का कर्मचारी, देश का पेंशन धारक सड़कों पर है, किसान, महंगाई, युवा और बेरोजगारी के मुद्दे आज देश में मुख्य तौर पर फैले हुए हैं, देश की जन जन की आवाज़ है, उस समय में अमृतकाल और विकसित भारत की बात करना बेईमानी है। वित्त मंत्री जी, जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि संसद में जब बजट का सेशन चल रहा था तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी सरकार के गुणगान कर रही थी। बार बार वो विकसित भारत, मोदी सरकार के अमृतकाल का व्याख्यान कर रही थी। लेकिन क्या सच में अमृतकाल है, जहां एक लंबे समय से अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार से बार बार मुंह की खानी पड़ी है। सरकार उनकी मांगों को ना मान रही है। इसके अलावा नित नई स्कीम लेकर उनके ऊपर थोपा जा रहा है। पहले एनपीएस और अब यूपीएस का छलावा दिखाकर कर्मचारी पेंशन धारकों को ठगा जा रहा है। तो ऐसे में कहाँ है सरकार का विकसित भारत, कहाँ है अमृतकाल? संसद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से जमकर बरसे समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया। उन्होंने कहा,
अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन सभी मुद्दों को सोल्व आउट करवाएंगे। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो जो देश की सड़कों पर कर्मचारी पेंशनधारक अपने सवाल उठाए खड़े हैं, हम उनको हल करवाएंगे, हम उनकी मांग को पूरा करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।